हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है जो आपके लिए 7 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम मॉडल्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो है प्रीवियस वर्कशीट्स में भी हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। आज की वर्कशीट में भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसमें जानेंगे कि हम वुड, कुड और शुड का यूज़ कैसे कर सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले जान लेते हैं मॉडल्स क्या हैं। आप सब जो है वर्ब के बारे में जानते हो। वर्ब क्या है? वर्ब जो है यानी एक्शन वर्ड को हम वर्ब कहते हैं, जिनमें कुछ काम का करना या होना पाया जाए, जैसे प्ले, राइट, ये सब क्या हैं? ठीक है, ये सब जो हैं वर्ब हैं। बट जो मॉडल्स हैं ये भी वर्ब हैं, लेकिन ये एक्शन वर्ब नहीं होती, लेकिन एक्शन वर्ब के साथ इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी जो एक्शन वर्ब हैं वो आप कह सकते हो कि ये वैसे कभी अकेले नहीं होते हैं, ये हमेशा मेन वर्ब जो होती है उसके साथ इनका यूज़ किया जाता है। और सबसे मेन बात इनकी यही है कि जो मॉडल्स होते हैं, ये जो वर्ब है वो किस तरह से की जा रही है, एक्शन कैसे हो रहा है, उसके बारे में ये बताते हैं। वर्कशीट को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है रूल्स। दे आर यूज टू टॉक अबाउट पॉसिबल सिचुएशंस। अब देखिए, कुड, वुड और शुड, इनको हम जो पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उनके लिए इनका यूज़ करते हैं। अगर हम कुड की बात करें तो यहाँ पर देखिए कुड का यूज़ हम कब करते हैं? कुड का यूज़ ये कुड जो है ये कैन की पास्ट फॉर्म है, वुड विल की पास्ट फॉर्म है, और शुड जो है वो शैल की पास्ट फॉर्म है। कुड का यूज़ हम करते हैं इज़ यूज टू से व्हेन एन इवेंट इज़ पॉसिबल, यानी कोई भी जो इवेंट है अगर उसमें पॉसिबिलिटीज़ है होने की तो हम किसका यूज़ करते हैं? कुड का यूज़ करते हैं। क्लियर? वैसे तो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि कुड का यूज़ हम एबिलिटी के लिए भी करते हैं, पावर दिखाने के लिए भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पॉसिबल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, केवल तीनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो कुड है, जब सिचुएशन पॉसिबल हो तभी हम यहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं। इफ़ ही हैड मनी ही कुड बाय अ कार। यदि उसके पास पैसे होते तो वो एक कार खरीद सकता था। तो ये पॉसिबल सिचुएशन है, होते तो खरीद सकता है, क्यों नहीं खरीद सकता? ठीक है, तो इफ़ ही हैड मनी ही कुड बाय अ कार। क्लियर? अब सेकंड अगर हम बात करें वुड की, तो वुड जो है ये भी पॉसिबल इज यूज टू टॉक अबाउट अ पॉसिबल और इमेजिन सिचुएशन, यानी वुड का यूज़ हम एक इमेजिन जो सिचुएशन होती है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। क्लियर? यानी कुछ अनरियल सिचुएशन हो तब भी हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वुड का यूज़ तो हम देखिए कई तरह से करते हैं, जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट अगर होती है, जैसे वुड यू प्लीज़ गिव मी अ रुपी, तो इस तरह से भी हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम पॉसिबिलिटीज़ की बात करें, पॉसिबल सिचुएशन की बात करें, तो जब इमेजिनेशन होती है एक तरह से, तब हम वुड का यूज़ करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, शुड का यूज़ हम सजेशंस और एडवाइस के लिए करते हैं। जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। यू शुड ईट नीटली। क्लियर है? शुड दे प्ले केयरफुली, दे विल विन। इस तरह से भी हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। तो कई फॉर्म हैं जिस तरह से हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। मेनली यहाँ पे हमें याद रखना है कि अगर सजेशन होता है, सजेशन, तब हम शुड का यूज़ करते हैं। लाइक यू शुड वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट। क्लियर? यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें जो है हार्ड वर्क करना चाहिए अगर तुम्हें फर्स्ट आना है तो इस तरह से हम करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। जब आप इनको करोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर और भी ज़्यादा हो जाएंगी। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, वन डैश स्टैंड अप व्हेन एन एल्डरली पर्सन एंटर्स अ रूम, कि जब भी कोई बड़ा पर्सन जो है, एल्डर पर्सन रूम में एंटर करता है तो हमें क्या होना चाहिए? हमें खड़ा हो जाना चाहिए। एक सजेशन है, ज़रूरी तो नहीं है कि खड़े होंगे। ठीक है, तो एक सजेशन है, हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब चाहिए की बात आती है तो हमेशा शुड का यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें शुड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर 2, इट इज़ गुड इफ़ यू डैश कम होम टू सी मी। अच्छा होता कि अगर तुम मुझे देखने मेरे घर आ सकते। तो ये क्या है? ये हमने ऊपर पढ़ा, कुड जो है पॉसिबल है, आ सकता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे सजेशन नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे एक तरह से पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है कि आ सकते। ठीक है, तो बहुत अच्छा होता, तो कुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट थर्ड,
यू डैश यूज़ थैंक यू एंड यू आर वेलकम वाइल टॉकिंग टू अदर्स, कि हमें जो है थैंक यू और किसका यूज़ करना चाहिए, जब यू आर वेलकम का यूज़ करना चाहिए जब हम दूसरों से बात कर रहे हों। तो सजेशन है, ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे सजेशन को सब माने, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम शुड का यूज़ करेंगे, सजेशन दे सकते हैं। नंबर 4, इट इज़ कंसिडर्ड पोलाइट इफ़ यू डैश लीव ए थैंक यू नोट। अब देखिए ये भी पॉसिबल सिचुएशन है कि जो है ये अच्छा होता कि अगर तुम एक थैंक यू नोट छोड़ देते। इफ़ यू, तो ये क्या है, इट इज़ कंसिडर्ड पोलाइट, और ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल सिचुएशन है, हो सकती है। सो इट इज़ कंसिडर्ड इफ़ यू कुड, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, इफ़ यू कुड लीव अ थैंक यू नोट। नेक्स्ट देखिए नंबर 5 है, टीच चिल्ड्रन दैट दे डैश ऑफर टू सर्व पीपल हु एंटर देयर होम। तो हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि अगर उनके रूम में जो है एंटर देयर होम, अगर होम में कोई एंटर करता है तो उनको जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि घर में आने को जो है उनको इनवाइट करना चाहिए, इस तरह का सेंटेंस है। ऐसी चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी चाहिए, तो चाहिए के लिए इसमें क्या आएगा, शुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यू डैश ऑफर टू ओपन द डोर फॉर अदर्स, तुम्हें दूसरों के लिए हमेशा दरवाजे जो है खोलने का ऑफर करना चाहिए। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी पॉसिबल एक तरह से आप कह सकते हो सजेशन दिया जा रहा है, तो यू शुड ऑफर, तो इसमें भी शुड आएगा। 7, बाइटिंग नेल्स डैश बी ए कंप्लीट नो फॉर ऑल, तो ये भी सजेशन है कि जो नेल बाइट करते हैं उनको जो है उनके लिए नो, उनको नहीं करना चाहिए, सजेशन है नहीं करना चाहिए, तो इसमें भी शुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 8, लिकिंग योर फिंगर्स एट द डाइनिंग टेबल डैश नॉट बी डन, तो ये भी एक सजेशन है, डाइनिंग टेबल पे फिंगर्स को लिकिंग नहीं करनी चाहिए, तो ये भी शुड आ जाएगा, इसके अंदर भी सजेशन दिया गया है। नेक्स्ट देखिए नंबर 9, इफ़ यू स्नीज और कफ यू डैश यूज़ ए हैंकरचीफ, अगर आप छींकते हो खांसते हो तो आपको क्या करना चाहिए, हैंकरचीफ करना चाहिए, सजेशन है, ज़रूरी तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए नंबर 10 है, वेन यू चू योर फूड, जब तुम अपना खाना खाते हो डैश नॉट ओपन योर माउथ वाइड, तुम्हें अपना मुंह ज़्यादा नहीं खोलना चाहिए, तो फिर से चाहिए तो फिर से शुड का यूज़ करेंगे। जहाँ चाहिए की बात आएगी ना वहाँ पे मतलब हम सजेशन दे रहे हैं, और जहाँ सजेशन दे रहे हैं वहाँ शुड का यूज़ करेंगे, ठीक है, एडवाइस जहाँ देंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 11, ऑफरिंग फूड टू द हंग्री डैश बी अ गुड डीड। ऑफरिंग फूड, अगर तुम किसी जो हंग्री है उसको फूड दोगे तो ये बहुत ही एक अच्छा होगा, तो होगा एक तरह से क्या है कि एक तरह से यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे हम, वुड का यूज़ करेंगे कि ऐसा होगा, अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसा होगा, तो इसमें इसके लिए इस तरह के सेंटेंस के लिए हम वुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 12 है, नंबर 12, टीजिंग एनिमल्स डैश बी बोथ इनकरेक्ट एंड इमोरल, कि जो एनिमल्स हैं उनको टीज़ करना इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट होगा और इमोरल होगा, ठीक है। यहाँ पे कुड और वुड का ऑप्शन दिया गया है, तो कुड तो नहीं है, लेकिन एक तरह से इसमें क्या है कि इमेजिनेशन की सिचुएशन है कि बहुत अच्छा होगा, कि ऐसा करना इमोरल है और इनकरेक्ट है, तो इसके लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 13 है, रेजिंग योर हैंड इफ़ यू विश टू से समथिंग डैश बी ए गुड हैबिट, कि अगर आप जो है अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो अपना हाथ रेज करना ये एक गुड हैबिट होगी, यहाँ पे भी हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे, क्लियर है, ये भी एक बहुत अच्छी हैबिट होगी अगर आप ऐसा करते हो तो जहाँ पे होगी आएगा वुड का यूज़ करेंगे, चाहिए आएगा वहाँ पे शुड का यूज़ करेंगे, और अगर कोई किसी काम के करने की पॉसिबिलिटी है वहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, ऑफरिंग ए सीट टू द एल्डरली और अ वुमेन डैश बी ए काइंड जेस्चर, तो किसी वुमेन को या एल्डर को अगर हम सीट ऑफ़र करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, डैश यू डैश वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक, तो यहाँ पे जो है हम बोलने क्या अपनी टर्न का बोलने के लिए अपनी टर्न का वेट करना चाहिए, तो इसके लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से बच्चों आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हो, और इसी तरह की और वर्कशीट्स को अगर आप ट्राई करोगे तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट जिसमें हमने कुड, वुड और शुड का यूज़ देखा, किस तरह से हम पॉसिबिलिटीज़ के लिए तीनों का यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।